हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है आपके समझ जो है प्रश्नवाली 3.5 का जो है हम फर्स्ट सवाल देख रहे थे। और फर्स्ट सवाल आपको बोलता था कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि इस स्थिति को सॉल्व करने पर यदि तीनों में से कोई स्थिति निकलती है और इनमें से एक अद्वितीय हल वाली स्थिति आपको ज्ञात होती है तो आपको उसको वज्र गुणन विधि का हल कर और उसका प्रयोग करके उसका हल ज्ञात करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होता है। लेकिन यदि आपको जो है कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल है, ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हुई तो आप यहाँ पे वज्र गुणन विधि का यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है दिया है रैखिक समीकरण 3x - 5y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 6x - 10y = 40, इक्वेशन नंबर क्या बेटा ये सेकंड। एक्चुअली में हमारा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम नहीं देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर मैं ऐसा इसको मतलब इक्वल टू में जीरो लाना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये इस वाला व्यापक समीकरण का प्रयोग कर रहा हूं तो इस इक्वेशन को इसके लायक बनाना पड़ेगा। मतलब 3x - 5y इक्वल टू 10 है, इसको प्रतिनिधित्व करेंगे तो -10 बन जाएगा = 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड में तथा क्या दिया यहाँ पे 6x - 10y = 40, इसको भी पक्षांतर कर देंगे बेटा, मतलब इक्वेशन मतलब कन्वर्ट कर देंगे साइड में तो लगा है 6x - 10y - 40 इक्वेशन = 0, इक्वेशन नंबर बन गया सेकंड। ठीक है, चलो अब देखिए क्या होता है कि तुलना करने पर मतलब ये a1 b1 c1 लिखा है, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तुलना करना है तो यहाँ पे a1 जहां लिखना है a1 बराबर यहाँ पे a1 लेकिन a1 के प्लेस पे कितना दिया 3 दिया हुआ है। यहाँ b1 है लेकिन b1 के स्थान में क्या दिया -5। यहाँ c1 है लेकिन c1 के स्थान में कितना दिया -10। ठीक है, यहाँ a2 है, a2 के प्लेस पर यहाँ पे क्या 6 है, यहाँ b2 है, b2 के प्लेस पे क्या है -10 है, यहाँ c2 है, c2 के प्लेस पर क्या दिया यहाँ पे -40 दिया हुआ है। इससे पहले भी आपको कंपेयर करना सिखा चुका हूं मैं, तो स्पीड कर रहा हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है एक्चुअली में है इनको अनुपातों के रूप में लिखना है। लिखेंगे क्या, अनुपातों के रूप में निरूपण करने पर तो ये a1/a2, a1 का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पे -3, अब b2 का वैल्यू a2 का वैल्यू कितना दिया -6। ठीक है, b1/b2, b1 का वैल्यू कितना दिया बेटा पे -5 और b2 का वैल्यू कितना दिया है -10। यहाँ c1/c2, c1 का वैल्यू कितना दिया बेटा पे -10 और c2 का वैल्यू कितना दिया पे -40। ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसल, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, मतलब बच्चा होना क्या पे 3/6, फिर 1/2, फिर क्या बच्चा यहाँ पे 1/, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/4। मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ यहाँ पे देखिए एक कैंसल आउट होगा यहाँ पे 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यही काट लेना अपने को 3 1 का 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2, 1/2 और 1/4, मतलब 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन ये 1/2 1/4 के बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू। आपको पता होना चाहिए यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे चूंकि लिख देंगे। अब लिखेंगे पे a1/a2, ये इसका वैल्यू हो गया, इक्वल टू सिंबल इक्वल टू लगा दो। ये b1/b2 किसका बेटा, ये b1/b2 का वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो ये b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या c1/c2, ये c1/c2 का वैल्यू हो गया। अब आपको पता होना चाहिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 की स्थिति कब होती है, जब क्या है, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में ये स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे चूंकि रैखिक
समीकरण, चूंकि रैखिक समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। एक का द्वितीय हल होता तो हम उसे आगे सॉल्व करते, अन्यथा नहीं करना होता। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, रैखिक समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है इसका लास्ट करना चाहिए 3.5 का जो है फर्स्ट सवाल का लास्ट सवाल हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।